आइए आज की वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित जो कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से संबंधित चैप्टर होगा उस पर हम बात करते हैं। और एक चैप्टर का नाम है संप्रभुता एवं बहुलवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2016 में इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बने थे, 2022 में भी बहुत सारे प्रश्न बने थे। उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? तो ये मित्रों मानी जाती है संवैधानिक विधि। मित्रों बिना समय गंवाए हम आज की चर्चा स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता के हाथ में निहित होती है? तो ये मित्रों जनतंत्र में निहित होती है। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। ये कथन किसका है? ये कथन रूसो का है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करें, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? उसको विधिक संप्रभुता कहा जाता है। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो मित्रों राष्ट्रीय कानून इसे कहते हैं। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? तो ये मित्रों कहा था लॉक ने। ये भी यूपीजीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यह कथन किसने कहा कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चलना चाहिए? तो ये मित्रों कहा था डॉक्टर PS मुहार ने। ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम है जिन्हें संप्रभुत्व संपन्न राजनीति सत्ता लागू करती है? तो ये मित्रों हॉलैंड ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी ये DSSB PGT 2014 में पूछा गया प्रश्न है। विधिक सर्वसत्ता का मतलब क्या होता है? तो एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार है, उसी को हम विधिक सर्वसत्ता का मतलब समझते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी? तो ये मित्रों हॉब्स ने प्रस्तुत की थी। कानून संप्रभुता का आदेश है, ये कथन किसका है? तो ये कथन मित्रों ऑस्टिन का है। और ये यूपीजीआईसी प्रवक्ता 2015, यूपीजीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइंस्टीन ने अपनी पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की। किस पुस्तक में? तो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में की थी। अगला क्वेश्चन है, अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हॉब्स का है। ये भी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत क्या है? तो आदेशात्मक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। तो ये मित्रों हॉब्स का कथन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों से अलग करता है? तो ये मित्रों अलग करता है संप्रभुता। अगले क्वेश्चन पर हम आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? तो मित्रों संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो मित्रों संप्रभुता। राज्य का आत्म तत्व किसे कहा जाता है? तो ये मित्रों ये भी संप्रभुता को कहा जाता है। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो जनता में निवास करती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों।
संप्रभु सत्ता की अवधारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? तो ये मित्रों किया था बोधा ने। अगला क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वैध संप्रभुता वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेश को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता को दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। ये परिभाषा किसकी है? ये गार्नर की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। ये कथन किसका है? ये कथन गिलक्राइस्ट का है। यह कथन किसने दिया कि जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभुता होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता को झुकना चाहिए। यह कथन किसका है? ये डायसी का कथन है। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुची धारणा को खत्म कर देती है और सत्ता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गेटेल का है। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो ये मित्रों है विधिक यानी कि वैधानिक है। अगले क्वेश्चन पर हम आए स्वयं के शरीर पर, मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह वक्तव्य किसका है? तो ये मित्रों मिल का है वक्तव्य। यहाँ पर दिया है उपयोगितावादी विचारक जे.एस. मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचार का वर्णन किया है। यह स्वतंत्रता के दो रूप बताते हैं, एक स्व संबंधी तथा दूसरी पर संबंधी। अगला क्वेश्चन है बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दी? तो ये ग्रेसियस ने दी थी। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का आज का 30 नंबर क्वेश्चन। बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ये ग्रेसियस ने विकसित किया था।